Now, today we study in integration by substitution when two trigonometric functions given in a product form. Here, four articles are written. First, integration of sin mx into cos nx ds. Second, cos mx into sin nx ds. Third, cos mx into cos nx ds. And the fourth, sin mx into sin nx ds. For solving such when the trigonometric function or any function is given in a product form, for solving the technique is that first we know the formula, and after that how to break the product in the form of a sum. For example, here we have to integrate sin mx into cos nx. तो हमारे पास अब हम सोचेंगे कि क्या टेक्निक इसमें अप्लाई करें कि ये एडिशन या सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए दो फंक्शन और हम आसानी से इंटीग्रेट करें। तो जब हम दिमाग को अपने दौड़ाएंगे तो हमें पता चलेगा कि यदि हम इसे 2 sin a cos b में कन्वर्ट कर दें तो हमें 2 sin a cos b का फॉर्मूला मालूम है कि क्या होता है sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। इसी तरीके से 2 cos a sin b का फॉर्मूला क्या होता है sin a माइनस b sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b। 2 cos a cos b का फॉर्मूला क्या होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b एंड sin a इंटू साइन b 2 sin a sin b का फॉर्मूला होता है cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। यानी इसे हमें सॉल्व तभी कर सकते हैं। इंटीग्रेशन में एक प्रॉब्लम है कि आपको स्टार्टिंग पॉइंट मालूम होनी चाहिए। बच्चों को इंटीग्रेशन इसलिए कभी कभी डिफ़िकल्ट लगता है क्योंकि उनको आर्टिकल प्रैक्टिस नहीं रहती है। यदि आपको आर्टिकल पे प्रैक्टिस है तो आप कोई भी इंटीग्रेशन हो तुरंत कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें इसके लिए 2 sin a cos b 2 cos a sin b 2 cos a cos b और 2 sin a sin b का फॉर्मूला मालूम रहेगा तो ये 1 मिनट में लग जाएंगे। जैसे यहाँ पर है इंटीग्रेशन ऑफ sin mx इंटू cos nx। यहाँ पर पहले देखेंगे कि क्या चीज़ नहीं है, 2 नहीं है तो 2 लाने के लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। और जैसे ही हमने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो ये 2 sin a cos b के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो हम 2 sin a cos b का फॉर्मूला लगाएं तो sin a प्लस b यानी mx प्लस nx, तो x कॉमन है तो m प्लस n nx प्लस sin a माइनस b m माइनस n x। अब सेपरेट यदि दो फंक्शन प्लस या माइनस के साइंस हैं तो उनको अलग अलग इंटीग्रेट कर लेते हैं। देन इंटीग्रेशन ऑफ साइन एम एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एम माइनस एन एक्स। अब यहाँ पर देखिए साइन एक्स का इंटीग्रेशन हमने क्या जानते हैं कॉस माइनस कॉस, लेकिन साइन एम प्लस एन एक्स का डिफरेंशिएशन नहीं जानते हैं। तो हम किसको माने कि ये पूरा साइन एक्स हो जाए। यदि हम m प्लस एन एक्स को पूरा मानना है तो ये x हो जाएगा और साइन एक्स का cos m प्लस एन एक्स। उसके बाद हमने बताया था इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में जिसको सपोज करते हैं उसको डिफरेंशिएट करके डिवाइड कर देते हैं उस टर्म में। तो इसको जब m प्लस एन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो केवल m प्लस एन आएगा और यहाँ पर हमने डिवाइड कर दिया। इन अ सिमिलर फैशन यहाँ पर भी हम क्या करेंगे साइन इंटीग्रेशन ऑफ साइन m माइनस एन एक्स का माइनस cos m माइनस एन एक्स होगा और इसको हम क्या करेंगे क्योंकि x सपोज किए तो इसको फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो केवल m माइनस